दोस्तों, पितरों को समर्पित वैशाख अमावस्या का पर्व इस वर्ष 17 अप्रैल को मनाया जाएगा। हर बारी की तरह जैसा मैंने आपको वादा किया है, अमावस्या और पूर्णिमा पर कुछ उपाय आपके लिए लेकर आऊँगा। बहुत सारे लोग पूजा नहीं करा सकते, महंगे कार्य नहीं कर सकते, तो छोटे छोटे कार्य कम से कम अमावस्या पर तो करते रहो। बहुत अच्छा फीडबैक भी आप लोगों का आ रहा है कि जो जो उपाय हम बताते हैं अमावस्या पूर्णिमा पर नियमित तौर पर आप कर रहे हैं, और खासकर अमावस्या पर तो बिल्कुल मत छोड़िए। पितरों को समर्पित कुछ छोटे छोटे कार्य करने से ही ना आप देखेंगे जो पितृ ऋण बन रहा है, किसी ने कालसर्प दोष कह दिया, महंगी पूजा आप करवा नहीं सकते, तो ये छोटे छोटे कार्य करने से वो ऋण उतरने लगता है। आज बात करूंगा 17 अप्रैल को 3 छोटे छोटे कार्य, बस सिर्फ 3 कार्य, और पितरों को भी प्रसन्न करोगे। और दोस्तों, मैंने जैसे अपने पहले वीडियोस में आपको बताया कि अमावस्या पर ना अपने हाथ से कुछ ना कुछ दान निकाला करो। दोस्तों, एक नेचर ये बनाइए कि कुछ ना कुछ अच्छा कार्य या दान आपके हाथ से होता चला जाए, क्योंकि जो कार्य आप पहले शुरू शुरू में तो आप ये सोचकर करोगे कि हमें कुछ इससे फायदा मिलेगा, धीरे धीरे जब देने की आदत पड़ती है तो इंसान का दिल अपने आप बड़ा होने लगता है। इंसान जब तक देता है तब तक उसे लगता है कि हाँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ किसी की लाइफ में। हमेशा लेने के लिए तो हाथ लोगों के ऐसे ही फैले रहते हैं और हमेशा ही कहते हैं ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। तो कभी देने का मौका है दोस्तों, वो करके देखेगा, आपको लाभ जरूर होगा। कम से कम आप इंटरनल सेटिस्फेक्शन तो होगी। 3 छोटे छोटे कार्य किस तरह से होगा, पंचांग पे भी बात कर लूंगा कि किस समय पर शुरू हो रहा है, किस समय पर अमावस्या का उपाय करना बढ़िया रहेगा। अंत तक हमारे साथ बने रहे। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, अमावस्या तिथि शुरू होगी रात को 8:11 पर 16 अप्रैल को, और ये चलेगी 5:21 शाम तक 17 अप्रैल तक। तो उदया तिथि के हिसाब से ऑब्वियस सी बात है कि 17 अप्रैल को वैशाख अमावस्या का पर्व मनाना, उस दिन उपाय करना सबसे बढ़िया रहेगा। अब उपाय क्या क्या करने हैं दोस्तों? सबसे पहला कार्य तो जैसा कि मैंने कहा ना कि वैशाख अमावस्या पितरों के लिए ही समर्पित है, तो पहला कार्य पितरों की सेवा से ही, पितरों के लिए दान से ही शुरू करेंगे हम। दोस्तों, जो पहले 2 कार्य बता रहा हूं ना, ये आपने सुबह के समय करना क्या है? पहला कार्य तो ये है कि आप कुछ मौसमी फल ले लीजिए। किसी भी तरह के कोई फल ले सकते हो, कोई कॉम्बिनेशन में ले सकते हो, या एक ही तरह के फल, मान लीजिए केला ही ले लिया आपने 2 दर्जन 1 दर्जन केले ले लिए। वो केला प्लस एक मिट्टी का घड़ा ले लीजिए ढक्कन समेत, वो आप धर्म स्थान में दान दे दीजिए। पहला कार्य तो ये करना है। मिट्टी का घड़ा साइज कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ढक्कन समेत दीजिएगा। पानी अगर घर से भर ले तो घर से भर लीजिएगा, नहीं तो वहां से भर लीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो पहला कार्य है ये सुबह के समय कर लिया। दूसरा कार्य जो आपने करना है, इसके लिए आप 5 किलो या तो आटा ले लीजिए या 5 किलो रॉ गेहूं ले लीजिए, प्लस थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए। थोड़े से गुड़ का मतलब है 250 ग्राम गुड़ ले लीजिए। ये या आटा या गेहूं प्लस गुड़, ये जो वस्तुएं आपने करी, ये किसी भी गरीब व्यक्ति को, आप अपने घर के आसपास देख लो, मंदिर के आसपास देख लो, किसी भी गरीब व्यक्ति को अपने पितरों का स्मरण करते हुए दान दे दीजिए। अब कोई 5 किलो से ज्यादा देना चाहता है, बहुत अच्छी बात है, हम किसी को रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, लेकिन 5 किलो मैंने एक ऐसी क्वांटिटी बताई है कि हर व्यक्ति आसानी से कर ले। या तो 5 किलो आटा ले लीजिएगा या 5 किलो गेहूं ले लीजिएगा। ये जो कार्य हैं ये फर्स्ट हाफ में कर लेना, आफ्टरनून तक ये दोनों चीजें हो गई आपकी। अब जो तीसरा, मैं सिर्फ 3 उपाय लेकर आया हूं, और इतने आसान उपाय हैं दोस्तों कि आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। सुबह के समय ये निपटा दिए और शाम के समय जो मैं उपाय बता रहा हूँ वो कर लिया। इसमें क्या करना है, सूर्यास्त के बाद दोस्तों एक मिट्टी का दिया लीजिए, उसमें सरसों का तेल डाल लो या तिल का तेल डाल लो, उसमें काले तिल जरूर डालिए। वो डालते हुए दक्षिण दिशा में देखते हुए दीपक जलाना है, अपने पितरों का स्मरण करते हुए। और एक पितृ गायत्री मंत्र है, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबको मालूम है। पितृ गायत्री मंत्र
ओम पितृ गणाय विद्महे जगत धारणी धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्। इस पितृ गायत्री मंत्र का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, हमारे म्यूजिक चैनल पर है, उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो जो रेगुलरली हम मंत्रों में बहुत पावर है दोस्तों। बहुत लोग कहते हैं कि सर हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम कंसल्ट भी नहीं कर सकते, हम ज्यादा उपाय भी नहीं कर सकते, महंगे रतन हम नहीं डाल सकते। ऐसी स्थिति में नियमित तौर पर मंत्रों का जाप, आरती का श्रवण करना, या जैसे हम अलग अलग जितनी भजन बनते हैं, जैसे मान लीजिए बजरंग बाण हो गया, हनुमान चालीसा है, इनके नियमित तौर पर अपलोड करते रहते हैं इस चैनल पर, आप उनको श्रवण करते रहें तो धीरे धीरे क्या है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी आती रहती है, एक आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। खासकर बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का आप जाप जरूर सुना करिए। लिंक आपको हमारे चैनल पर अलग अलग जितने भी बजरंग बाण है, हनुमान चालीसा है, आरती है, वो उनके मिल जाएंगे, आप वो जरूर श्रवण करते रहिए करिए, इससे पॉजिटिव ऊर्जा जरूर आएगी आपके अंदर। तो पहला कार्य, ये तीसरे उपाय में पहला कार्य ये था कि आपने एक मिट्टी का दीपक दक्षिण दिशा में देखते हुए आपने दीपक प्रज्वलित कर दिया पितरों के नाम पे। ओम पितृ गणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात् 9 बार आपने जाप कर लिया। प्लस क्या दूसरा कार्य आपने क्या करना है, एक मौली ले लीजिए जिसको कलावा कहते हैं, हाथ में डालते हैं, इस कलावे को नहीं है तो कोई पीला धागा मिल जाए, वो माँ तुलसी पर लपेट दीजिए। माना जाता है वैशाख अमावस्या पर किया गया ये छोटा सा कार्य, जो धन संबंधी आपको दिक्कतें आ रही है ना बार बार, उनसे निजात पाने में आपकी मदद करता है। आप हल्का सा किसी भी टहनी पर उसको कर दीजिए, डैमेज नहीं होना चाहिए कहीं से भी पौधा, आराम से उसको बांध दीजिए, आप देखिएगा जो धन संबंधी बाधाएं आ रही है उनका भी शमन होगा। प्लस पितरों को भी प्रसन्न कर लिया, पितरों का भी आशीर्वाद मिल गया। 3 छोटे छोटे कार्य और आपका ये इस अमावस्या का उपाय हो जाएगा। चाहे काल सर्प से संबंधित समस्या है, चाहे राहु बहुत खराब है पत्रिका में, बहुत लोग कहते हैं सर शनि की 7.5 ठीक नहीं जा रही, ढैया चल रही है, तो उसके लिए बहुत अच्छे रहेंगे ये उपाय। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आ जाए। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।